हम आज खाने के लिए लेके आए हैं मोमोस और स्प्रिंग रोल, क्योंकि कल से तो हमारे फास्ट होंगे, इसलिए हमने सोचा आज कुछ खा ही लेते हैं। बाकी सामान तो मैं और भी लेके वो आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर बाद, पहले मैं खा लूँ उसके बाद दिखाऊंगी। हम लोग आज शाम को बाजार गए थे, क्योंकि कल पहला नवरात्रा है ना, उसकी शॉपिंग करने गए थे। क्योंकि हम सोच रहे थे कि इस बार हम नवरात्रे सारे ही रखेंगे, वैसे तो पहले भी रखते हैं। एक लेके आए हम चिप्स का पैकेट, ठीक है, इसको मैं साइड पे रखती हूँ। पहले आटा, वर्त वाला आटा, ये चाय पत्ती, छोटा पैकेट लेके अभी काफ़ी पड़ी थी इसलिए छोटा पैकेट लेके आएंगे। जिस दिन डी मार्ट जाएंगे फिर बड़ा पैकेट ले आएंगे, फिर हमें सारा साल लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक साबुदाने का पैकेट, क्योंकि इससे टिक्की बनाएंगे हम लोग। व्रत में अच्छा अच्छा खाएंगे, अगर व्रत रखाइए तो ना भूखे रहेंगे, कुछ ना कुछ तो अच्छा अच्छा खाएंगे ना। ज़ीरा, ये भी छोटा पैकेट, बड़ा नहीं लेके आई मैं, छोटा ही लेके आई। ये क्या है? आटा, ये भी आटा ही, 2 पैकेट आटे के लेके आई। ये लेके आई पिन्नी, ये भी पिन्नी लेके आए हैं, जो व्रत वाली पिन्नी होती है वो लेके आए थे। एक मैं ये लेके आया हूँ निविया का, ये मेरा ख़त्म हुआ था, गर्मी बहुत, अभी पसीना आता है, इससे मेरी स्मेल नहीं आती थी। एक मैं रिफाइंड का पैकेट लेके आई थी, रिफाइंड पहले भी पड़ा है, फिर भी मैं ले आई थी आज एक और पैकेट लेके आई थी। फिर मैं आज मूंगफली भी लेके आई थी, क्योंकि मुझे मूंगफली बहुत ज़्यादा पसंद है। ज़्यादा तो नहीं मैं लेके आई, सिर्फ इतनी सी लेके आई, 20 रुपये की लेके आई थी मैं। हाँ, फिर ले आएंगे, क्योंकि व्रत में ये तो खा ही लेते हैं, इसको और लेके आएंगे, ठीक है। ये क्या है? ये माता रानी, जो हम कल एक माता रानी के लिए, एक हम नारियल पे दो चुन्नी लेके आए हैं माता की। जब हम सुबह पूजा करेंगे तब एक मैं नारियल भी लेके आई, ये वाला नारियल लेके आई हूँ, ठीक है। और ये भी व्रत वाला, इसको पता नहीं क्या बोलते, जो भी बोलते हैं, रफर जो भी बोलते हैं, अच्छे लगते हैं खाने में मुझे अच्छे लगते हैं, ठीक है। एक ये पैकेट लेके हैं, मुझे इसको भी पता क्या बोलते हैं, जो भी बोलते ले आए हम। गुड़ वाली पट्टी बोलते हैं। एक ये लेके आई हूँ मोली भी ख़त्म थी, क्योंकि मोली अब चाहिए हम लोगों को, बस। और मैं लेके आई थी एक मिट्टी का बर्तन, जिसमें हम लोग खेतरी बीजेंगे। और क्या लेके आए थे? जौ लेके आए थे, वो भी मैंने दूसरे अंदर रख दी मंदिर वाले कमरे में। एक मैं घी लेके आई, जोत के लिए देसी घी लेके आई, क्योंकि जोत भी तो सुबह शाम जगानी, वैसे भी तो जगती है हमारे घर जोत, फिर भी चलो मैं लेके आ गई। मैं सोचा कि आप लोगों को मैं सारा सामान दिखा दूँ मैं क्या लेके आई। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं बाजार गई, काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि अगर इनको अकेले को भेजती इनको समझ नहीं आता कुछ भी, इसलिए मैं खुद गई थी। चलो ठीक है, मैंने दूध उबलने के लिए रखा, मैं देख लूँगी। ये ना मैं आपसे बातें कर दूँ, दूध मेरा कहीं का कहीं पहुँच जाए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। आप सबको पहले नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई हो। बस मैं भी सुबह नहा लिया, 6 बजे हैं, नहा लिया, ये भी नहाने लगे। बस आज से हमारे फास्ट शुरू हो जाएंगे, और बस अब मैं मंदिर क्लीन करूँगी और साथ के साथ ही अपनी खेतरी बीज लूँगी। बस मैंने सोचा फिर आप लोगों को नवरात्रों की बधाई देती हूँ। आपको दोबारा से बहुत बहुत नवरात्रों की बधाई हो। चलो ठीक है, मैं सिर्फ मंदिर साफ करती हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं खेतरी बीजूँगी। ये भी उठ गए हैं, ये भी नहा लेंगे। बस आज से ये रूटीन है हमारी। मैंने सोचा चलो पहले आप लोगों से बात करते हैं, ठीक है। नहा लिया, सिर धो लिया मैंने, बस अब मैं नहा धो के
सबसे पहले मंदिर क्लीन करूँगी, क्योंकि रात को मैंने मंदिर नहीं क्लीन किया। मैं कहा चलो सुबह ही करूँ, क्योंकि कल तो एक तो मस्या थी, एक तो लास्ट श्राद्ध था, इसलिए मुझे थोड़ा ना वहम था। इसलिए मैंने सोचा चलो मैं सुबह ही, वैसे सुबह ही ज़्यादातर तो मैं सुबह ही करती हूँ मंदिर क्लीन, जब मैं नवरात्रि होते हैं। बस ये भी नहाने के लिए चले गए थे। मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा बहुत तब तक थोड़ा बहुत मंदिर क्लीन कर लेती हूँ। वैसे तो मेरी आदत है कि मैं मंदिर क्लीन करती ही रहती, कोई मंदिर इतना कुछ नहीं था। बस मेरे मन को एक था कि चलो मैं मंदिर भी क्लीन कर लूँ। बस मैं यहाँ पे सारी मूर्ति की एक साइड पे टेबल पे रख रही थी, क्योंकि मूर्ति भी ज़्यादा थी, छोटी छोटी थी। मुझे ये था कि कोई खंडित ना हो जाए, बड़े ध्यान से मुझे करना पड़ रहा था। बाकी तो बिल्कुल कुछ नहीं निकला, बिल्कुल साफ था मेरा मंदिर, बिल्कुल साफ था। क्योंकि जब हम हफ्ते में एक आधी बार क्लीनिंग करते रहो तो फिर मंदिर कहाँ से गंदा होगा। क्योंकि मंदिर तो वैसे भी नहीं गंदा होता, मंदिर तो एक ऐसी चीज़ है जो गंदा हो ही नहीं सकता। हम इंसान तो गंदे हो सकते हैं, लेकिन मंदिर गंदा नहीं हो सकता। बस मन में एक ऐसा वहम था कि डस्ट डस्ट थोड़ी बहुत तो होती, चलो मैं डस्ट भी इसको साफ कर दूँ। बस यहाँ पे मैंने सारी मूर्तियाँ उठा के वहाँ पे साथ एक टेबल पड़ा, मैंने वहाँ पे रख दी है। और ये कपड़ा मैंने धुला हुआ डाल दिया, अभी मैं लेके नहीं आई। वैसे तो मेरे पास काफ़ी पड़े थे, फिर भी मैंने सोचा चलो दिवाली के करीब लेके आऊँगी, क्योंकि अभी तक मैं बाज़ार गई नहीं। वैसे तो नवरात्रों में लाना चाहिए था मुझे, पर बस मैं बाज़ार नहीं ही कहीं गई, बस कुछ ना कुछ काम में उलझी रही। चलो महामाई को पता था इस बात का भी मेरे कि कहीं ना कहीं ये उलझी है, इसलिए वो मुझे माफ़ कर ही देगी। माँ तो माँ ही होती, माँ तो बच्चों को माफ़ कर ही देती है, चाहे हम गलती करें। गलती तो इंसान से ही होती है। बस मैंने यहाँ पे दोबारा से अपनी मूर्तियाँ सेट करने के लिए रख दी हैं। और बस मेरा मंदिर क्लीन हो। और माता रानी की मैंने चुन्नी भी चेंज करी, वो तो मैंने ला के रखी हुई थी पहले से। एक दिन मैं गई तो पहले से ही ला के रखी, क्योंकि श्राद्धों में भी हम लोग ऐसा कुछ खरीद नहीं सकते, हम लोग वहम करते हैं इस बात का, इसलिए कुछ बाजार भी नहीं, कुछ वहम था बस। और रात को ही हम बाजार गए थे। जब हम रात को बाजार गए थे तो बस व्रत का सामान वगैरह, बाकी और जो सामान चाहिए था वो ही सामान लेके हम लोग आए थे, क्योंकि बाज़ार 7:30 बजे करीब हमारा बाज़ार बंद हो ही जाता है। बस जहाँ पे मैंने आपको दिखा रहा, देखो मैंने मंदिर क्लीन कर दिया। यहाँ पर हम लोग खेतरी बीजने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे हमेशा खेतरी यही बीजते हैं, मैं तो कम ही बीजती हूँ। सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी। माता रानी सबके घर खुशियाँ लेके आओ, सबके दिन अच्छे अच्छे लेके आओ, सबको तंदुरुस्ती बख्शे, काम काज में सबके वादा हो, घर में खूब पैसा हो सबके। यहाँ सबसे पहले तो घर में सबके तंदुरुस्ती आना। जय माता की, जय माता की। बस यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम खेतरी बीजने की तैयारी कर रहे थे। रेता तो चलो हम पहले ही जो मिट्टी का बर्तन लेकर आए वो हमने बाहर ही डाल ली थी। फिर हमने सोचा कि चलो अब अंदर ले जाके जो हमने इनकी चौकी बनाई उस पे ही जाके हम जौ और गेहूँ बीजेंगे, जो हमारे में चलता है। क्योंकि तकरीबन सभी ही खेतरी पूजते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं जब ये आती है, जो महामाई के साथ ही आती है, और महामाई हमें इसमें दर्शन देती है। और खेती हमेशा यही ही बीजते हैं। मैं तो बहुत कम बीजती हूँ, पर थोड़ा बहुत हाथ लगा देती हूँ। मैं बस केवल हाथ जोड़ के महामाई को अरदास करी कि महामाई हमारे घर सुख शांति बरसाना, हमारे घर दर्शन जरूर देना। क्योंकि 2 साल से हम लोगों ने खेतरी नहीं बीजी थी, बस उसी की वजह से शायद हम लोगों को बहुत कष्ट हुए हैं। बस बता ही नहीं सकते कि कौन कौन से हमें कष्ट हुए, दोनों को हुए हैं। बस अब मन में ये था कि शायद हमसे ज़्यादा ही कोई गलती हुई है, जो महामाई हमसे इतनी रूठ चुकी थी। बस हमने इस बार सोचा कि नहीं, जो हमारे घर की शुरू से परंपरा चलती आ रही है हम लोग वो ही करेंगे। बस हम लोग खेतरी बीज रहे थे और माता रानी से माफ़ी मांग रहे कि माता रानी हमें माफ़ करना, जो हमसे गलती हो चुकी, जो हमने 2 साल से खेतरी नहीं बीजी, हमें माफ़ कर देना। चलो माँ तो हमें माफ़ कर ही देगी, पर चलो हमने जो कष्ट भोग रहे हैं ना, उनसे भी हमें छुटकारा दिलाओ। बस यहाँ पे हम लोग खेतरी बीज रहे हैं, और हमने दोनों ने ही डाल दिए हैं, जो हमने रात को ही भिगो के रख दिए थे। बस अब ऊपर से हम लोग फिर रेता डालें, क्योंकि इससे खेतरी बहुत अच्छी होती है। हम लोग ऐसे ही करते हैं।
बस हमने इस बार पहले ही सोचा हुआ था कि हम लोग खेतरी ज़रूर बीजेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए खेतरी ज़रूर बीजेंगे, और हम नवरात्रे भी ज़रूर रखेंगे। बस नवरात्रे पहले तो मैं हर साल ही रख लेती, बस 2 साल हुए मैंने नवरात्रे भी नहीं रखे थे। इस बार मैंने सोचा था कि चलो मैं रखूँगी चाहे जो मर्जी हो जाए। हस्बैंड मेरे भी मेरे साथ ज़रूर रखते हैं हस्बैंड। बस हम यहाँ पे खेतरी बीज चुके थे। बाकी जो महामाई को मंजूर होगा वो अच्छा ही करेगी, हमें महामाई से कोई गिला शिकवा नहीं, गलतियाँ तो हमसे होती हैं, जो हमें सज़ा तो मिलती ही मिलती है। चलो सज़ा ठीक है, कोई बात नहीं, जो महामाई को मंजूर है, हमें उनकी सज़ा भी मंजूर थी, कोई बात नहीं। पर यहाँ पे हमने चलो खेतरी बीज और सास के साथ महामाई का मैं ध्यानकारी, जो इनको कुछ पता नहीं लग रहा वो मैं इनको एक साइड पे बैठ के बता रही थी कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। बस वे वैसे वैसे ही कर रहे थे। बस यहाँ पे मेरी खेतरी बीज चुकी हैं। बस बाकी लोग फिर इसके बाद हम अपनी जोत की तैयारी कर लेंगे। हमने फिर साथ के साथ हमने सोचा कि जोत भी लगा देंगे। बस यहाँ पे हम कलश पे नारियल भी रख रहे थे, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा था, ये मुझसे पूछ रहे कि मैं नारियल किस तरह से रखूँ। पर चलो जितना मुझे भी समझ आता मैंने भी उतना ही उन्हें बता दिया। चलो शायद मैं भी गलत हूँ, चाहे ठीक, ये तो मुझे भी नहीं पता, बाकी चलो मैंने इनको बता दिया कि आप ऐसे करके रख दो, क्योंकि कलश स्थापना भी करनी ज़रूरी होती है। और हमें रात को जो पत्ते इसमें रखते हैं वो भी नहीं लेके आए, क्योंकि बाज़ार तकरीबन आधा बंद हो चुका, पर जितना का सामान मिला उतना का हम लेके आ गए थे घर पे, क्योंकि हमें घर में आके भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी थी, सुबह के लिए तैयारी करनी थी। बस यहाँ पे ये नारियल वगैरह इन्होंने रख दिया है। बाकी देखो अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ आप मुझे बता देना, मुझे किसी चीज़ का किसी समय नहीं भी पता चलता, आप लोग हमें बता देना, क्योंकि चलो परफेक्ट तो हम लोग नहीं हैं, ठीक है ना, पर जितना हमें पता है हम लोग उतना कर लेते हैं। बस यहाँ पे ये जोत की तैयारी करनी शुरू कर दी। मैं कहा चलो आप लोग जोत की तैयारी शुरू करो, मैं तब तक आपकी वीडियो मैं बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कैमरा लग नहीं रहा था। बस यहाँ पे मैंने जोत वगैरह कर ली, आप लोगों भी माथा टेक ली और बोलिए जय माता की। मैं आपको दिखा रही कि हमने लोगों ने जोत वगैरह लगा ली, आरती कर ली है, अपनी पाठ पूजा कर ली, जितनी भी हमें आती है उतना का हमने कर लिया है। ये मैं आपको दिखा रही थी। चलो पूजा हमारी हो चुकी, बस अब हम लोग चाय पियेंगे, क्योंकि फिर उन्होंने शॉप पे भी जाने समय भागता है। वैसे तो खैर इनके भी आज से नवरात्रि हम दोनों ने ही रखे हुए हैं, खाना तो कोई ऐसा बनाना नहीं, सिर्फ चाय है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी दूध में पत्ती ही लगा लेते हैं। बस पूजा हमने कर ली, बस अब मैं चाय बना रही हूँ। टाइम 7 बज चुके हैं, बस पूजा अच्छे से हो चुकी, बस चाय बन जाएगी, फिर चाय पी लेंगे, उसके बाद घर का काम करूँगी। अभी कोई ज़्यादा काम नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने ऊपर सिर्फ अभी मैंने जोत का काम ही किया है, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी पहले वही था आज। बाकी तो चलो काम तो सारा दिन चलते ही रहेंगे। पहला महामाई का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उनके नवरात्रे हैं, यही तो 9-10 दिन होते हैं जिस दिन हम महामाई का ध्यान ज़्यादा कर सकें। वैसे तो चलो हम लोग नॉर्मल जोत ही लगाते हैं। बस आज से दुर्गा स्तुति का पाठ भी मैं दिन में जब भी मुझे समय लगेगा मैं कर लूँगी। बाकी और तो घर का ज़्यादा काम क्या करना, आज मैंने थोड़ा बहुत ही करूँगी। कपड़े मैंने धोने नहीं आज, बस मैंने सोचा चलो आप भी बोलिए जय माता की। जय माता। नवरात्रों की सबको शुभकामनाएं। आप सबके नवरात्रे बेहद शुभ हों हम दोनों की तरफ से। चलो ठीक है, मैं चाय देख लूँगी। हाँ जी, मैंने घर का सारा काम निपटा लिया है, झाड़ू पोछा सब हो गया है।
आज छत पे मैं चली गई थी सफाई करने के लिए, वहाँ दोनों अलमारियाँ भी मैंने आज साफ़ कर दी हैं। मैंने सोचा चलो आज तो खाना तो बनाना नहीं, चलो समय है मेरे पास, मैं ऊपर वाली अलमारियाँ ही सेट कर आती हूँ। आज दोनों अलमारियाँ की क्लीनिंग की, उसमें ना बड़े तो बर्तन ही है, कुछ बस एक्स्ट्रा सामान ही था। फिर भी मैंने सोचा चलो दिवाली से पहले इसको भी क्लीन करना ही चाहिए। बस मैं क्लीन करके वो क्लीन किया, झाड़ू पोछा किया, ऊपर सारा काम निपटा के फिर मैं नीचे आई। फिर आके झाड़ू पोछा मैंने किया। कपड़े मैंने आज धोए नहीं, कपड़े मैंने रात को ही धो लिए थे, क्योंकि आज एक तो वीरवार था, एक मुझे पता था कि आज चलो मैंने खेतरी बीजनी, आज कपड़े रहने ही देती हैं। मैंने रात को ही कपड़े धो लिए थे, वो भी मैं सूखने के लिए डाल आई थी, पहले ही मैं डाल आई थी। बस अब मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका। आलू बॉयल करके भी मैं रखा हूँ। टाइम तो अभी 10:15 हुए हैं, लेकिन ये था कि चलो मुझे अपना ब्लॉग भी एडिट करना था, क्योंकि दो दिन से मेरा कोई ब्लॉग नहीं गया, क्योंकि रात को मैंने सोचा चलो मैं ब्लॉग डालती। पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या हुआ, क्या दिक्कत आई, मेरे पास से सारे मेरे पिछले 2-3 दिन से सारे जो मैंने ब्लॉग बनाए सारे मेरे डिलीट हो गए। मन बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाए थे। कल मैंने सारा जो श्राद्ध का खाना वगैरह बनाया था सारा ब्लॉग मैंने शूट किया, रात तक का ब्लॉग शूट किया। बस वही जो रात को हम लोग बाज़ार गए, बस वही 1-2 क्लिप रह गई, बाकी मेरे सारा डिलीट हो गया। बस मैंने गूगल से भी कोशिश की पर नहीं, मन परेशान तो हुआ, क्योंकि मेरी मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक व्लॉग बनाने में। चलो क्या करना था, परेशान तो हुए, पर सोचा चलो कोई गल नहीं, सुबह मैं छोटा सा चाहे व्लॉग डालूँ, मैं सुबह ही डाल दूँगी। बस मैंने सोचा अब काम तो कोई है नहीं मेरे पास, वैसे भी मुझे ये था कि मैं व्लॉग डाल लूँ अब अपना, बाकी काम तो चलो बाद में चलते ही रहेंगे। बस व्लॉग मैंने सोचा चलो अब मैं व्लॉग एडिट कर रही थी, और मैंने सोचा ना साथ के साथ मैं व्लॉग एंड भी कर देती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो और कमेंट करो। इसी के साथ मैं इस वाले ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग के। हैप्पी नवरात्रे एवरीवन, बाय।